नमस्कार 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 दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इन चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, फीडे कैंडिडेट टूर्नामेंट में आज 10वां राउंड जो है अभी भी खेला जा रहा है, लेकिन जो परिणाम आ रहे हैं उससे समझ में आ रहा है कि अब इस टूर्नामेंट में ऐसा लग रहा है कि नेपोमिंसी का जो रास्ता है वो साफ होता जा रहा है। नेपोमिंसी ने आज जो है ड्रॉ खेला है तिमूर रजबो के साथ, और वो आप जो है बहुत ही एक मजबूत स्थिति में यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और अब देखना ये होगा कि क्या बाकी के खिलाड़ी कोई भी है जो उनको जो है वहां पर पहुंच पाएगा, क्योंकि नेपोमिंसी 7 पॉइंट पे पहुंच गए हैं और करवाना जो 5.5 पर हैं। फिलहाल उनकी स्थिति डूडा के खिलाफ काफी खराब चल रही है। नाकामुरा ने एक बार फिर से जीत हासिल कर ली है, तो अब ये लड़ाई मुझे ऐसा लग रहा है कि नंबर 1 की बजाय नंबर 2 की जो है इस समय चल रही। नाकामुरा ने आज जो है अली रेजा फिरोजा को हराया, लेकिन ये जो गेम है, ये गेम एक खास चीज को भी मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहूंगा आपके सामने कि ऐसा लग रहा है कि अली रेजा फिरोजा जो है पूरे मन से, आप जिसको बोलते हैं ना कि जो तैयारी जो पूरे मन से है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है। चाहे ये उनकी सेकंड्स की टीम हो या हम इसे खुद अली रेजा के बारे में कहें या उनकी खुद की तैयारी, वो खुद उन्होंने वो लाइनें चुनी हैं। कहीं ना कहीं जो है हम देखेंगे कि परिपक्वता की कमी लग रही है या फिर प्रिपरेशन की कुछ तो जो है वो मिसिंग है। तो आइए देखते हैं क्या हुआ है इस मैच में। सफेद मोरों से यहाँ पर खेल रहे थे नाकामुरा। E4 की शुरुआत हुई, E4 E5, नाइट F3, D6 D4 CD4, नाइट D4, नाइट F6, नाइट C3। अभी हमने कुछ दिन पहले देखा था कि अली रेजा किस तरह से नेपोमिंसी के सामने जो है बहुत तेज खेल के हारे थे। आज भी तेज खेल रहे थे, आज भी नाइट ऑफ खेला, और आप देखिए मैच आगे कैसे चलता है। A6, यहाँ पर बिशप E3 खेला, E5 का चुनाव किया, नाउ नाइट F3, यहाँ पर नाइट C6 खेला। जो उन्होंने जो मेन लाइन है, हम सभी जानते हैं कि बिशप E7 है, क्वीन C7 है, ये सब मेन लाइन है यहाँ पर, लेकिन उन्होंने इन लाइनों का चुनाव जो है बिशप E6 है, इन लाइनों का चुनाव ना करते हुए उन्होंने खेला नाइट C6। ओके, ठीक है। नेक्स्ट मूव यहाँ पर खेला, यहाँ पर नाकामुरा ने मेन लाइन जो है वो बिशप C4, नाउ बिशप E6, और अब यहाँ पर खेलते हैं नाकामुरा नाइट D5। ऑलरेडी यहाँ पर आते आते गेम काफ़ी कम खेले गए हैं। यहाँ पर खेला अली रेजा ने रुक C8, और अब यहाँ पर नाइट इंटू F6 जो है नाकामुरा मार देते हैं, जो कि एक मैच खेला गया है माइकल एडम्स और विक्टर बोलोगन के बीच, और वो मैच ड्रॉ रहा था, 2012 में खेला गया था। उस मैच में क्वीन इंटू F6 जो है वो खेला गया था विक्टर बोलोगन की तरफ से। जो लोग विक्टर बोलोगन को नहीं जानते थोड़ा गूगल कर लीजिएगा तो आपको पता लगेगा कि कितना बड़े जो है वो खिलाड़ी रहे हैं। ओके, यहाँ पर अली रेजा खुद चुनते हैं G इंटू F6। इससे साफ हो जाता है कि जो प्रिपरेशन है ये अली रेजा की थी। इस समय तक आते आते अली रेजा की घड़ी में जो है बस 10 मिनट का अंतर जो है पड़ा था। बहुत तेज खेल रहे थे यहाँ पर, और नाकामुरा जो है यहाँ पर सोच रहे थे। लेकिन जैसा कि हमने उस मैच में भी देखा था, एक पोजीशन आने के बाद नेपोमिंसी के बाद के सामने अली रेजा जो है वहां पर काफी सोचना शुरू करते हैं, क्योंकि वहां पर उनको जो है समझ में आना उस पोजीशन के बाद जो है मुश्किल पड़ जाता है। यहाँ पे भी आज बिशप B3, नाइट E7 खेलने के लिए कम से कम जो उन्होंने 20 मिनट लिया, कासल कर लिया। यहाँ पर नाकामुरा ने अपने पीस को सुरक्षित कर दिया। अगर आप पोजीशन को कंपेयर करेंगे इस पोजीशन में, तो आप देखोगे कि व्हाइट को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। उसका पॉन स्ट्रक्चर एकदम ठीक है, उसके माइनर पीसेस एकदम ठीक है, थोड़ी देर में उसका क्वीन, बाकी रुक जो है वो सब कुछ गेम में आने वाला है। जबकि ब्लैक की अगर आप कंपेयर करो यहाँ पर, तो पॉन स्ट्रक्चर D6 पे वीकनेस है, यहाँ पे पॉन डबल हो चुका है, बिशप अभी भी बाहर नहीं है, कैसल हुआ नहीं है। मतलब ऐसा लग रहा है कि ब्लैक ने खुद जिस लाइन को चुना है, ब्लैक उसमें खुद ही जो है वहां पर उलझ गया है। और जब आप नाइट C6 जैसे जब आपका मोहरा पीछे की तरफ जाता है, जो ऑलरेडी एक बार खेल चुका है, उससे साफ समझ में आता है कि इस पोजीशन पे कंफर्टेबल जो है बिल्कुल भी नहीं थे अली रेजा। कासल बिशप इंटू B3 मार दिया उन्होंने, ओके, A इंटू B3, और इसके बाद D5 किया, चाहे पोजीशन को थोड़ा सा ओपन अप करने की कोशिश की। लेकिन समस्या यह है कि राजा अभी भी सेंटर पर है और आप पोजीशन ओपन कर रहे हैं खुद से। ओके, इंटू D5, क्वीन इंटू D5 यहाँ पर आया, एक्सचेंज करने का उद्देश्य था, लेकिन नाकामुरा ने साफ बोला कि भाई आपके राजा की स्थिति खराब है और मेरा तो सब कुछ ठीक है, मैं क्यों एक्सचेंज करूंगा यहाँ पर। यहाँ तक आते आते समय जो है वो नाकामुरा के पास ज्यादा हो चुका था और अली रेजा के पास कम होना शुरू हो चुका था। अली रेजा ने यहाँ पे नाइट F5 खेला। ओके, बिल्कुल स्टैंडर्ड खेलते हैं, रुक FD1, क्वीन पर अटैक करते हुए सेंट्रलाइज किया। यहाँ पर क्वीन C6 खेला ब्लैक ने, सो नाउ C4, D5 का स्क्वायर यहाँ पर अवेलेबल हो गया है। बिशप G7 खेला, क्योंकि अब जगह तो बनानी ना राजा के लिए और कुछ तो करना है, सो ना रुक D5। तो यहाँ पर नाकामुरा के लिए खेलना बड़ा आसान था। C4 खेला, रुक D5 आया, उनको ज्यादा कोई प्रॉब्लम यहाँ पे सोचने का नहीं था। जबकि एक एक चाल पे अली रेजा को बहुत सोचना पड़ रहा था। बहुत सोचने के बाद अली रेजा ने कैसल किया।
लेकिन अब इसमें हमेशा एक समस्या जो रहने वाली है, एक तो राजा की पोर्शन यहाँ पे ओपन है, ये बिशप अभी खेल नहीं रहा है, और ये जो स्क्वायर्स हैं ये सारे आसपास जो है राजा के वीक रहने वाले हैं, कमजोर जो है वो रहने वाले हैं। ओके, रुक A D1 खेलते हुए नाकामुरा ने अपने रुक को डबल कर लिया। अब यहाँ पर अली रेजा ने खेला रुक F8, नाकामुरा ने बोला H3, नेक्स्ट मूव G4 और अटैक करने के लिए जो वो बिल्कुल तैयार थे। इस पोजीशन में मतलब बहुत सोचने के बाद अब अली रेजा को समझ नहीं आ रहा था कि कंटिन्यू करें तो करें कैसे, तो यहाँ पे उन्होंने मूव खेला B5। काउंटर अटैक कहीं ना कहीं से तो लेना था, जवाबी हमला कहीं ना कहीं से करना था। नाकामुरा ने इसका फायदा उठाया, उन्होंने C5 खेला। यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मूव आ सकती थी उनकी तरफ से, बिशप C5। ये कंप्यूटर एनालिसिस में पता लगता है कि एक बेहतरीन चाल थी, बट नॉर्मली ऐसी चालें ढूंढना जो है इतना आसान जो है वो होता नहीं है। C/B5 मारने का कोई तुक नहीं बनता, क्योंकि इसमें जो है वो ब्लैक के लिए फायदा ही फायदा है, तो उन्होंने C5 जो है आगे बढ़ दिया। ये पोजीशन थी जहां पर नाकामुरा के पास अली रेजा के पास एक चाल थी, वो थी A5, ताकि B4 ना आने पाए। लेकिन उन्होंने यहाँ पर जो है बहुत जल्दी जो है तुरंत बिशप F8 खेला, नाकामुरा को B4 मिल गया, और इसके बाद सिचुएशन ये क्लियर हो गई थी कि ब्लैक के लिए प्ले बड़ा मुश्किल हो रहा है आने वाले समय में। आप देखोगे आने वाले रुक D7 भी जा सकता है, और आप देखो तो पास्ट पॉन ऑलरेडी तैयार हो चुका है। तो काफी सोचने के बाद यहाँ पर, और इवन हमेशा ये देखिएगा कि चूंकि ये B5 पॉन आ गया है, फ्यूचर में, अभी नहीं, जब ये रुक आप पीछे ले लें या जो भी करें, आप A फाइल भी जो है वो भी एक प्रॉब्लम का कारण जो है बन सकती है। तो यहाँ पे उन्होंने नाइट D4 खेला, और ये ऑलरेडी नाकामुरा ने बहुत कैलकुलेट कर लिया था। जब उन्होंने पॉन पुश किया था C5 से, तभी उन्होंने ये सब चीजें जो है वो देख ली थी, और यहाँ पर उन्होंने एक्सचेंज दे दिया अपना। क्यों दिया अब आप देखोगे, नाइट इंटू D4, क्वीन इंटू D5 मारना पड़ेगा अगर आपको बदला चाहिए तो, वापसी चाहिए तो। और अब यहाँ पे गुड मूव आती है नाइट F5, मतलब जहां पे ब्लैक का नाइट था जो कि राजा को डिफेंस कर रहा था, वहां पे नाइट व्हाइट का पहुंच गया विद द टेम्पो। क्वीन पर अटैक है, उन्होंने खेला क्वीन E4, नाउ क्वीन H5। अब इसके बाद नाकामुरा का आइडिया बिल्कुल क्लियर है, इस बिशप को एलिमिनेट करो और चेकमेट लगाओ राजा की विद दिस, ये जो पीसेस है इनके साथ। आगे क्या हुआ, इन्होंने खेला रुक E8 एक्सचेंज करने के लिए। तो नाकामुरा ने बोला कि आप अपना A6 का प्यादा बचाइए। तो नाकामुरा के जितने भी पीस बोर्ड पर हैं वो सब के सब कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। जबकि ब्लैक के साथ दिक्कत यह है कि उसको अब सब कुछ बचाना है, जैसे बिशप को मेट बचाना है, एक आध रुक को ये पॉन बचाना होगा। तो और इस तरह से ये जो नाइट है ये भी बहुत डेंजर हो रहा है, तो क्वीन को इस तरफ से भी जो है वो डिफेंस करने की है। लेकिन और प्रॉब्लम ये है कि ब्लैक की तरफ से कहीं से भी कोई अटैक जो है वो नहीं आ रहा था। तो उन्होंने खेला यहाँ पर रुक C6, और यही सबसे बड़ी ब्लंडर हो गई। यहाँ पर जब रुक A1 खेला गया था तब शायद रुक A8 खेलना चाहिए था, बिशप H6 आता, किंग H8, रुक A3 यहाँ पर आ सकता है, बट उस पर क्वीन B1, किंग H2 और रुक D1, इस तरह से कुछ शायद, श्योर नहीं, बट शायद काउंटर प्ले मिल सकता था। बट जब आप परेशानी में होते हैं तो सब कुछ सोचना आसान नहीं होता। जैसे ही रुक C6 आया, उसके बाद ये क्लियर हो गया कि सडनली ये रुक और ये वजीर दोनों राजा के हिस्से से जो है वो कट चुके हैं। यहाँ पर इमीडिएटली बिशप H6 खेला ब्लैक ने। अच्छा, इस पोजीशन में भी अगर कुछ करना था तो शायद बिशप H6 यहाँ पे जो है वो मार ही देना चाहिए, इसको अभी मार देना चाहिए, नाइट से मारना पड़ेगा, थोड़ी देर शायद गेम चल सकता है। लेकिन उन्होंने यहाँ पे किंग H8 खेला, तो रुक A3 आ गया अभी, और इसके बाद क्वीन B4। तो खैर काफ़ी सीधी सी बात है कि ये तो और शायद बड़ी ब्लंडर है, यहाँ पे भी बिशप H6 हो सकता है। जैसे ही क्वीन इंटू B4 मारा, बिशप F8, रुक F8, नाउ मेट लगाई G7 पे, रुक G8 आए, बट रुक G3, और अभी यहाँ पे डिफेंस करना जो है वो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अगर आप सोचो कि चलो मैं ये रुक को पीछे चला जाता हूँ तो क्वीन इंटू F6 के बाद जो है वो चेकमेट जो है वो हो जाएगी। तो ज़्यादा ऑप्शन थे नहीं उनके पास, तो रुक G3, F इंटू G3 जैसे ही वाइट ने मारा, उसके बाद अली रेजा ने रिजाइन कर दिया। और जब उन्होंने F इंटू G3 जैसे ही वाइट ने मारा है, उस समय अली रेजा की क्लॉक में जो है कुछ 10 सेकंड के आसपास जो है वो बचे हुए थे। मतलब समय बहुत तेजी से जो है वो घटता जा रहा था यहाँ पर अली रेजा के लिए, और वो लास्ट समय पे कुछ भी कर नहीं पा रहे थे। तो जो मुझे लगता है कि खासतौर पे जो ओपनिंग का वो चुनाव कर रहे हैं, जैसे कि हमने पिछले बार भी देखा था, बहुत तेज खेलते हैं, इसका मतलब साफ है कि कुछ ना कुछ उनको याद है, तैयारी है। लेकिन एक पोजीशन पे आने के बाद शायद एक अंदाजे से चल रहा है कि अच्छा ये तो पोजीशन ब्लैक के लिए अच्छा है, और उसके बाद अली रेजा के पास ज़्यादा या तो आप बोलें कि अभी बहुत अच्छा फॉर्म नहीं है इस समय, या जो भी बोले, उसके बाद वो उलझ जा रहे हैं और सामने वाला जो है उन पर भारी पड़ रहा है। खासतौर पे जो आज का ओपनिंग का चुनाव था, मुझे लगता है जो जिम्मेदार है इस मैच के हार के लिए वो ओपनिंग का चुनाव है। शायद वो कुछ और सॉलिड खेल सकते थे नाकामुरा के खिलाफ। ये भी एक बात है कि अब हर खिलाड़ी जो है वो
कैंडिडेट के अब आखिरी इसके बाद 4 राउंड बचे हैं, 5 राउंड, मतलब जीतने के लिए कुछ ना कुछ ट्राई कर रहा है। बट फिलहाल तो अली रजा का जो दाव है वो उल्टा पड़ता नजर आ रहा है। फिलहाल एक और बदलाव हो चुका है कि नाकामुरा जो है वो ऑलरेडी वर्ड नंबर 8 और 7 के आसपास जो है पहुंच चुके हैं। अगर करवाना आज हार जाएंगे तो निपुमिंसी वर्ड नंबर 3 हो जाएंगे। तो ये सब बदलाव भी जो है हम लोग देख रहे हैं। आने वाले दिनों में भी और भी जो 4 राउंड बचे हैं उसमें भी देखेंगे और क्या कुछ होता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया। चेस बेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन। जय हिंद।